जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप दौड़ सकते हैं लेकिन फिर भी आप खड़े रह जाएं सिर्फ इसलिए कि कहीं गिर ना जाएं। सच कड़वा है, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो गिरने से ज्यादा डरते हैं। और यही डर धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। आज मैं आपसे किसी सक्सेस फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा, ना कोई जादुई मंत्र, ना कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी। आज बात उस चीज की है जो हर इंसान के अंदर चुपचाप बैठी रहती है। नाकाम होने का डर, वो डर जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर फैसले पर असर डालता है। वो डर जो कहता है अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर कोशिश करके भी कुछ नहीं हुआ तो। यही डर कई लोगों को मेहनती बना देता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को कभी शुरू ही नहीं करने देता। और आज का सच यही है कि जो इंसान अपने सपनों से ज्यादा अपने डर की सुनता है, वो जिंदगी भर दूसरों की कहानियां ही सुनता रहता है। अब ध्यान से सुनिए, जब किसी इंसान के अंदर कोई बड़ा सपना पैदा होता है तो वो सपना अकेला नहीं आता, उसके साथ आता है शक, डर और खुद पर सवाल। दिल कहता है कि कुछ बड़ा करूं, दिमाग कहता है रुक जा, पहले सोच ले, और डर धीरे धीरे फुसफुसाता है कि अगर असफल हो गए तो। यहीं से अंदर की लड़ाई शुरू होती है। एक हिस्सा कहता है चल आज से शुरू करते हैं, दूसरा हिस्सा कहता है अभी ही नहीं, सही समय नहीं है। एक आवाज कहती है तू कर सकता है, दूसरी आवाज कहती है तेरे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे इंसान सोच में इतना उलझ जाता है कि चलना ही भूल जाता है। यही वो जगह है जहाँ सपने मरते हैं, ना किसी एक्सीडेंट से, ना किसी दुश्मन से, बल्कि अपने ही डर से। डर कभी सामने आकर नहीं कहता कि मत कर, वो बहुत चालाक होता है। वो कहता है कि थोड़ा और प्लान बना ले, थोड़ा और सीख ले, अभी खुद को तैयार कर ले। और इंसान सोचता है कि हाँ सही तो कह रहा है, पर सच्चाई ये है डर तैयारी के नाम पर आपको रुकवाता है, और रुकने की आदत ही आपको पीछे छोड़ देती है। आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो कहते हैं काश मैंने उस वक्त कोशिश की होती, काश मैंने डर को ना सुना होता, काश मैंने खुद पर भरोसा किया होता। लेकिन काश कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता। यह शब्द सिर्फ पछतावे का कब्रिस्तान बनाता है। और सबसे दर्दनाक बात, डर की वजह से मिली हार भी नहीं होती, बस एक अधूरी जिंदगी होती है। नाकामयाबी इंसान को तोड़ती नहीं है, नाकामयाबी इंसान को सिखाती है। तो फिर लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि फेल होना सर्व की बात है, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि गलती करने वाला कमजोर होता है, क्योंकि समाज ताली सिर्फ जीत पर बजाता है, मेहनत पर नहीं। लेकिन सच्चाई सुन लीजिए, जो इंसान कभी नहीं गिरा वह इंसान कभी चला ही नहीं। डर आपको सुरक्षित महसूस कराता है लेकिन छोटा बना देता है। हिम्मत आपको असहज बनाती है लेकिन बड़ा बना देती है। डर कहता है जो है उसी में खुश रहे, हिम्मत कहती है जो नहीं है उसके लिए लड़। और जिंदगी हमेशा हिम्मत वालों की कहानी याद रखती है। अब सवाल यह है कि डर से बाहर कैसे निकले। कोई भारी फिलोसफी नहीं, कोई मोटी किताब नहीं, बस ये छोटे छोटे कदम। पहला कदम, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। खुद से पूछो मैं डर क्यों रहा हूँ। अक्सर जवाब होगा लोग क्या कहेंगे। और याद रखना, जो लोग आज हंसेंगे वही लोग कल ताली भी बजाएंगे अगर तुम डटे रहे। दूसरा कदम, परफेक्ट टाइम नहीं आता, परफेक्ट प्लान नहीं होता। जो लोग परफेक्ट का इंतजार करते हैं वो जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते। शुरुआत गंदी होगी, गलतियां होगी, लेकिन शुरुआत होगी, और यही सबसे बड़ी जीत है। तीसरा स्टेप, आज ये मत सोचो मैं कहाँ पहुँचूंगा, आज बस ये सोचो आज क्या करूँगा। एक कदम, बस एक ईमानदार कदम कल खुद रास्ता दिखा देगा। चौथा कदम, खुद से ये मत कहो मेरे पास टाइम नहीं है, सच कहो मैं डर रहा हूँ। जब आप ईमानदार होंगे तभी बदलाव शुरू होगा। पांचवा और आखिरी स्टेप, अगर आज का दिन बिना डर के निकल गया तो समझ लो आपने कुछ नया किया ही नहीं। डर आना गलत नहीं, डर के बावजूद चलना सही है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए, जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं, एक कोशिश करने का दर्द, दूसरा पूरी जिंदगी पछताने का दर्द। पहला दर्द कुछ वक्त बाद खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरा दर्द मरते दम तक साथ चलता है। तो फैसला आपका है, डर के साथ जीना है या डर के आगे बढ़ना है। जो इंसान नाकामयाबी से बहुत ज्यादा डरता है वो कभी हारता नहीं बल्कि वो जीतता ही नहीं। और आज अगर आपके दिल में जरा सी भी आग है तो उठो,
क्योंकि सपने उनका इंतज़ार नहीं करते जो डर के साथ सो जाते हैं। और हाँ, आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।